साल 2055 यूएस ने ऐसे ऐसे एआई बनाए जिन्होंने इंसानों की जगह ले ली, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। अब एआई इंसानों के लिए हर काम करते हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत घातक हुआ। यूएस के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एआई ने परमाणु बम से हमला किया, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी तबाही हुई और अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने तय किया कि वो इस धरती से एआई को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एआई शायद इंसानों को ही पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन एशिया, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है, जिसे अब न्यू एशिया कहा जाता है, वो अब भी एआई बना रहे होते हैं। वो दुनिया से एआई का खात्मा करने वाली वेस्टर्न की सोच के साथ इत्तेफाक नहीं करते। एशिया में जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है जो एआई की एडवांसमेंट कर रहा होता है, उसका नाम निर्माता है, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड वाले किसी भी कीमत पर निर्माता को मारना चाहते हैं। 10 साल और बीत जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक ऐसे स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है जो धरती पर किसी भी जगह कभी भी अटैक कर सकता है। स्पेस स्टेशन का काम है कि एशिया में जितने भी एआई हैं उन्हें स्कैन करके स्पेस से उन्हीं की जगह पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड का अब भी सबसे बड़ा टारगेट और कोई नहीं बल्कि निर्माता है। थाईलैंड के हमें एक टापू को दिखाया जाता है जहां पर टेलर नाम का एक आदमी अपनी वाइफ माया के साथ है। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसी रात को वहां पर यूएस आर्मी हमला कर देती है, जिसे माया देख लेती है। और ठीक उसी वक्त टेलर यूएस आर्मी को कॉल करके बताता है कि हमला बंद कर दो, यहाँ पर इस वक्त निर्माता नहीं है। माया उसकी बात सुन लेती है। दरअसल वो निर्माता की बेटी है। उसे नहीं पता था कि टेलर यूएस आर्मी में सार्जेंट है। दरअसल टेलर को मिशन दिया गया था जिसके तहत उसे माया से प्यार करना था, लेकिन अब वो सच में माया से प्यार करता है। लेकिन सच जानने के बाद माया का दिल टूट जाता है और टेलर के ऊपर गन तान देती है। टेलर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माया वहां से निकलकर अपने लोगों के पास पहुंच जाती है जो यहाँ से नाव से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन, जिसका नाम नोमैड है, वो इन सब को स्कैन कर लेता है और टेलर की आंखों के सामने माया और उसके लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराता है, जिससे वो सब के सब मारे जाते हैं। टेलर भी इसमें जख्मी हो जाता है। 5 साल और बीत जाते हैं। टेलर अब यूएस वापस आ चुका है। उस हमले में उसका एक हाथ कट गया था। वो अब यूएस आर्मी को छोड़ चुका है। एक रात को उसके पास कर्नल और जनरल आते हैं जो उसे बताते हैं कि निर्माता अब भी जिंदा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिशन में हमारी मदद करो, क्योंकि निर्माता ने थाईलैंड के उसी टापू पर अपनी लैब बनाई है जहां पर तुम अपनी पत्नी माया के साथ थे। तुम उस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से जानते हो। पर वो साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद कर्नल उसे एक वीडियो दिखाता है जो 2 दिन पहले का है। वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी माया अब भी जिंदा है। अगर तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो हम उस पूरे के पूरे टापू को ब्लास्ट कर देंगे। क्योंकि निर्माता ने अब एक नए वेपन को बनाया है जिसका नाम अल्फा ओ है। वो हमारे स्पेस स्टेशन को, यानी कि नोमैड को खत्म कर सकता है, जिस नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए थाईलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टेलर एक टीम के साथ थाईलैंड के उस टापू पर हमला करता है। वो देखता है कि अब वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन किसी तरह से वो लैब तक पहुँच जाता है। वहीं पर हमें थाईलैंड की पुलिस को दिखाया जाता है जो बाहर इनके ऊपर हमला कर देती है। चारों तरफ गोलाबारी हो रही होती है और अब टेलर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर अल्फा ओ है, वो हथियार जो वेस्टर्न वालों के स्पेस स्टेशन को, यानी कि नोमैड को नष्ट कर सकता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक रोबोटिक एआई सिमुलेंट है, यानी कि वो आधी इंसान और आधी रोबोट है। टेलर उसके पीछे गन लेकर जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर एक लेडी उसके ऊपर गोली चला देती है और उस बच्ची को वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो बच्ची ऊपर आ जाती है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो सतह पर आई है। वो देखती है कि चारों तरफ गोलाबारी चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए और ठीक उसी वक्त टेलर भी ऊपर आ जाता है। दरअसल उसकी जान बच गई क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। और अब नोमैड, यानी कि स्पेस स्टेशन, ऊपर से एक मिसाइल फेंकता है जो कि लैब के ऊपर जाकर गिरती है। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन टेलर, अल्फा ओ और उसका एक साथी जो कि जख्मी है, ये तीनों के तीनों बच जाते हैं। टेलर इन दोनों को लेकर एक घर आ जाता है। थाईलैंड की पुलिस हर जगह इन्हें ढूंढ रही होती है और तभी टेलर देखता है कि वो बच्ची अपने माइंड से ही टीवी को ऑन ऑफ कर सकती है। दरअसल उसे नहीं पता कि यही वो हथियार है जो कि इनके नोमैड स्पेस स्टेशन को नष्ट कर सकता है। तभी उसे कर्नल का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अल्फा ओ वही बच्ची है जो तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। दरअसल टेलर को अब तक इस बारे में पता नहीं था। वो अपनी गन लेकर उसे खत्म करने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि अल्फा ओ ने कागज पर एक स्केच बनाया है
ये स्केच, ये निशान हूबहू वैसा ही होता है जैसा उसकी पत्नी माया की बैग पर बना था। वो उस बच्ची से पूछता है कि तुमने ये निशान कैसे बनाया, और इससे पहले कि अल्फा ओ उसे कुछ बता पाती, यहाँ पर थाईलैंड की एआई पुलिस आ जाती है। इसीलिए सब के सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और अल्फा ओ अपने दिमाग से गाड़ी को स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से तीनों के तीनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में टेलर के उस साथी की जो जख्मी होता है मृत्यु हो जाती है। वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर अल्फा ओ के साथ यहाँ से निकल जाता है। उसे थाईलैंड की पुलिस के साथ साथ यूएस की कर्नल भी ढूंढ रही है। वो थाईलैंड में रह रहे अपने एक पुराने दोस्त के पास जाने का फैसला करता है, जो आज से 15 साल पहले उसी के साथ यूएस सेना में था, लेकिन अब उसने भी सेना को छोड़ दिया है। जल्दी वो उस तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके दोस्त ने एआई सिमुलेंट को बनाने की पूरी एक कंपनी खड़ी कर रखी है। यहाँ पर उसका दोस्त अल्फा ओ को चेक करता है और बताता है कि ये पूरी तरह से इंसान है। मैंने आज से पहले इस तरह के किसी भी एआई सिमुलेंट को नहीं देखा। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, इसका शरीर, दिमाग सब कुछ बढ़ता ही चला जाएगा। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना है। आने वाले वक्त में ये इस दुनिया के हर एक डिवाइस को आराम से कंट्रोल कर सकती है। और अब यहाँ पर उसके दोस्त की जो गर्लफ्रेंड होती है, वो अल्फा ओ को अपने साथ ले जाती है। और तभी अल्फा ओ को एहसास होता है कि यहाँ पर थाईलैंड की पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आने वाली है। दरअसल वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। एआई पुलिस यहाँ पर आ जाती है, जो टेलर के दोस्त की गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, जिससे टेलर को बहुत दुख होता है। वो अल्फा ओ को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी टेलर उन पर गोली चलाता है। और अब टेलर, उसका दोस्त और अल्फा ओ यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल आज से 5 साल पहले उसने अपनी पत्नी माया को एक रिंग दी थी, जिस रिंग को वो ट्रैक कर सकता है। और उस रिंग को ट्रैक करते करते वो उसी घर में पहुंच जाता है, जहां पर आज से 5 साल पहले वो आखिरी बार माया के साथ था। लेकिन उस घर के अंदर रेडिएशन है, इसीलिए वहां जाने से पहले वो एंटी रेडिएशन सूट पहनता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे वो रिंग मिल जाती है। दरअसल जब उसकी पत्नी माया को उसकी असलियत पता चली थी, तो उसने उस रिंग को वहीं पर फेंक दिया था। रिंग को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। वहां पर अल्फा ओ भी आ जाती है। उसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि मेरी पत्नी माया कहाँ पर है। दरअसल वो एक छोटी बच्ची है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टेलर को एहसास होता है कि उससे गलती हुई, इसीलिए वो अल्फा ओ को अपने गले से लगा लेता है। बाहर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आ चुकी है। टेलर का दोस्त उसे इन्फॉर्म करने के लिए जब घर के अंदर आ रहा होता है, तो पुलिस उस पर गोली चलाकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, पर मरने से पहले वो टेलर को बताता है कि आज से 5 साल पहले जब हमने इस जगह पर हमला किया था, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि तुम्हारी पत्नी माया के पिता निर्माता नहीं है, बल्कि खुद माया ही निर्माता है। इसीलिए उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला किया गया था। ये सच जानने के बाद टेलर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसी के लोगों ने उसे धोखा दिया है। और अब यहाँ पर जो बाहर सोल्जर होते हैं, जो कि सिमुलेंट्स हैं, वो टेलर के पास आते हैं। इनका जो लीडर होता है वो पहले से टेलर को जानता है। वो टेलर को बेहोश करके अल्फा ओ को और टेलर को अपने साथ ले जाता है। टेलर को जब होश आता है तो बताता है कि माया ने अल्फा ओ को एक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि इस दुनिया के हर एक हथियार को रोकने के लिए बनाया था। लॉस एंजलिस में जो परमाणु विस्फोट हुआ था, वो हम जैसे सिमुलेंट यानी कि एआई की गड़बड़ी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो इंसानों की गलत कोडिंग की वजह से हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए पूरा इल्जाम हम जैसे सिमुलेंट के ऊपर लगा दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी वजह वो खुद थे। और अब वो यहाँ पर टेलर को मारना चाहता है। टेलर कहता है कि मैं एक बार अपनी पत्नी माया से मिलना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे जो बड़े बड़े कमांडर हैं, वो भी यही चाहते हैं कि तुम माया तक पहुँच जाओ और तुम्हारे जरिए वो माया तक पहुँचकर उसे खत्म कर दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब वो टेलर को मारने वाला होता है कि तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर नोमैड स्पेसशिप पहुँचने वाला है। वो बाहर जाकर देखता है, सच में यहाँ पर नोमैड स्पेसशिप पहुँच चुका है। और अब टेलर यहाँ पर अल्फा ओ की मदद से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो इन्हीं की बोट के नीचे छुपकर इनकी कॉलोनी तक पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी सिमुलेंट रहते हैं। लीडर अपने साथियों को बताता है कि अल्फा ओ नोमैड स्पेस स्टेशन को खत्म कर सकती है, लेकिन अभी ये छोटी है, इसीलिए इसकी रेंज बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसे किसी तरह से नोमैड स्पेस स्टेशन के अंदर ले जाएं, तो ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी, लेकिन इसमें उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अल्फा ओ को नोमैड को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस बारे में अल्फा ओ को कुछ नहीं पता होता। अब देर रात जब सब के सब सो रहे होते हैं, तो चुपके से टेलर अंदर आ जाता है, जहां पर वो लीडर के एक प्लग को निकाल कर उसे बेहोश कर देता है और अल्फा ओ को लेकर यहाँ से नाव से निकल जाता है। पर जब वे कुछ दूरी पर जाते हैं, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर यूएस की कर्नल ने अपने लोगों के साथ हमला कर दिया है। अल्फा ओ को समझ में आ जाता है कि वहाँ पर जितने भी सिमुलेंट हैं, उन सब की जान खतरे में है। वहीं कर्नल को दिखाया जाता है कि वो एक रोबोट के अंदर बॉम्ब को फिट करके सिमुलेंट्स की तरफ भेजती है। वो उसे गोली मारकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोबोट नहीं रुकता और उनके पास जाकर फट जाता है।
इसके बाद वो एक और रोबोट को भेजती है, लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट उन तक जाकर फंसता, उसके बीच में अल्फा ओ आ जाती है। उसे देखकर वो रोबोट वहीं पर अपने घुटने टेक देता है। अल्फा ओ उसके सर पर हाथ रखती है। सबके सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी एक सोल्जर अल्फा ओ को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और अब रोबोट एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट होता, टेलर अल्फा ओ को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर वो बहुत जख्मी है। इसीलिए सिमुलेंट लीडर तय करता है कि वो अल्फा ओ को माया के पास ले जाएगा, जो कि इनके पवित्र स्थल पर है। और अब ये सब के सब अल्फा ओ को लेकर उस पवित्र स्थल की तरफ बढ़ चलते हैं, जहाँ पर रास्ते में वो टेलर को बताता है कि जब तुम्हारी पत्नी माया प्रेग्नेंट थी तो उसने कुछ ही दिन पहले अपने होने वाले बच्चे को स्कैन करके अल्फा ओ को बनाया था, यानी कि वो तुम्हारे और माया के होने वाले बच्चे का एक रूप है। जो सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि माया हमेशा इंसानों को बचाना चाहती थी, वो वायलेंस के खिलाफ थी। इसका मतलब ये है कि माया ने इस बच्ची को इंसानों को बचाने के लिए बनाया है। और यूएस में जो परमाणु विस्फोट हुआ था वो भी सिमुलेंट्स की यानी कि एआई की वजह से नहीं, बल्कि खुद इंसानों की गलती की वजह से हुआ था। और अभी उस पवित्र स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर माया है। वहां पर एक मॉन्क है जिससे वो माया के बारे में पूछता है। वो मॉन्क उसे कमरे में ले जाता है जहां पर माया होती है, लेकिन वो कोमा में है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में होती है। मॉन्क बताता है कि जब माया के ऊपर आज से 5 साल पहले हमला हुआ था तो उसने अपने बच्चे को खो दिया था और तभी से वो कोमा में है। उसके होश में आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। टेलर कहता है कि माया को इस तरह से तकलीफ में रहने का, जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें उसे मुक्ति देनी चाहिए। मॉन्क कहता है कि हम अपने निर्माता को नहीं मारते। और अब टेलर माया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो अल्फा ओ को अपने गले से लगा लेता है और माया के सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। माया को मुक्ति मिल चुकी है। वहीं यूएस की कर्नल अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि माया यानी कि निर्माता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसकी यादों को सेव करके अपने पास एक मेमोरी डिवाइस में रख लेती है। साथ ही यहाँ पर अब लीडर भी आ जाता है, जो कर्नल की बैग पर एक बॉम्ब को फिक्स कर देता है। कर्नल के लोग उसे गोली मार देते हैं। और अब जबकि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है कि अल्फा ओ अपनी पावर से बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक लेती है, लेकिन कर्नल के लोग उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिस वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कर्नल की और उसके एक साथी की मृत्यु हो जाती है। लीडर जो बुरी तरह से जख्मी होता है, वो टेलर से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर नोमैड स्पेस स्टेशन को खत्म करना होगा। वो यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद यूएस के सोल्जर्स अल्फा ओ को और टेलर को पकड़कर लॉस एंजलिस ले आते हैं, जहाँ पर जनरल टेलर से मिलता है और कहता है कि तुम्हें अल्फा ओ को मारना होगा। टेलर को ना चाहते हुए भी जनरल की बात माननी पड़ती है। वो अल्फा ओ के पास जाता है, जिसे वो प्यार से अब एल्फी कहता है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानने लगा है। अल्फा ओ को समझ में आ जाता है कि टेलर उसे मारने के लिए आया है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो पूछती है क्या मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगी, और इसके बाद टेलर एक गन चला देता है, जिससे वो ऑफ हो जाती है। जनरल अब ऑर्डर देता है कि अल्फा ओ की बॉडी को ग्राउंड जीरो में जाकर नष्ट कर दिया जाए। उसे गाड़ी से यहाँ से ले जाया जाता है। टेलर भी उसके साथ ही बैठा होता है, पर तभी जनरल को पता चल जाता है कि टेलर ने अल्फा ओ को नहीं मारा, बल्कि उसने उसे कुछ देर के लिए ऑफ किया है। पर इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच पाता, वो होश में आ जाती है और वो अपने माइंड से सारी गाड़ियों को कंट्रोल करके बंद कर देती है। टेलर उसे लेकर वहां से निकल जाता है और अब वो नोमैड स्पेस स्टेशन तक जाना चाहता है ताकि उसे नष्ट कर सके। इसीलिए बड़ी चालाकी से अल्फा ओ के साथ वो चांद पर जाने वाले एक शटल में बैठ जाता है, पर जल्दी जनरल को पता चल जाता है। वो शटल को वापस बुलाना चाहता है, लेकिन अल्फा ओ उस शटल को कंट्रोल करके सीधा नोमैड स्पेस स्टेशन की तरफ ले जाती है। जनरल अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता है जो पहले से नोमैड स्पेस स्टेशन पर हैं, और अब ये नोमैड स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अल्फा ओ को मेमोरी डिवाइस देता है जिसके अंदर माया की सारी यादें हैं। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम स्पेसशिप की यानी नोमैड की पूरी पावर इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दो, मैं बाहर जाकर इसकी मिसाइल को डिफ्यूज करता हूँ। वो बाहर जाकर मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। वहीं जनरल को दिखाया जाता है जो अर्थ से कैमरे पर ये देख लेता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर कहता है कि जितनी भी मिसाइल्स हैं उन सब को लॉन्च कर दो। वो एक एक करके सभी मिसाइल्स को लॉन्च कर देते हैं, और आखिरी मिसाइल जिसमें टेलर होता है, जब वो लॉन्च होने वाली होती है कि अल्फा ओ यहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देती है, जिससे वो मिसाइल लॉन्च नहीं होती। टेलर उस पर बॉम्ब लगा देता है। वहीं अल्फा ओ को यहाँ पर माया के बहुत सारे सिमुलेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक को बाहर लाकर उसमें वो मेमोरी डिवाइस लगाने की कोशिश करती है जिसमें माया की यादें हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी माया नहीं जागती।
जिसके बाद वो टेलर को अंदर लाती है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लगभग वो बेहोश हो चुका है। और अब अल्फा ओ यहाँ से निकलने के लिए पॉड को तैयार करती है, लेकिन तभी जनरल एक ऑक्टोपस जैसे रोबोट से इनके ऊपर हमला करवाता है, लेकिन अल्फा ओ उसे कंट्रोल में करके पूरी तरह से शांत कर देती है। लेकिन इस सब के चलते एस्केप पॉड जिससे यहाँ से निकलने वाले थे उसका दरवाज़ा अटक जाता है और उसके अंदर टेलर नहीं आ पाता, और अगर टेलर यहाँ पर रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नोमैड स्पेस स्टेशन को तबाह करना चाहता है, साथ ही वो अपनी बेटी अल्फा ओ, जिसे वो एल्फी कहता है, उसकी जान बचाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वही आने वाली दुनिया का भविष्य है। साथ ही अगर उसने इस जगह को ब्लास्ट नहीं किया तो न जाने कितने मासूमों की जान लेगा। और अब जो बॉम्ब उसने मिसाइल पर लगाया था वो ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए स्पेस स्टेशन से जितनी भी मिसाइल्स को धरती पर लॉन्च किया गया था वो फटने से पहले अपने आप ही डेड होकर वहीं पर गिर जाती हैं। टेलर अब अल्फा ओ के पॉड को रिलीज करने वाला होता है। अल्फा ओ की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैं एक बार फिर से अकेली नहीं होना चाहती, लेकिन अब टेलर को ऐसा करना ही होगा। वो उसके पॉड को रिलीज कर देता है क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन अब ब्लास्ट हो रहा है। साथ ही यहाँ पर माया का जो क्लोन यानी कि सिमुलेंट होता है, जिसके अंदर अल्फा ओ ने उसकी मेमोरीज को फिट किया था, वो होश में आ जाता है। इसे देखकर टेलर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इसके अंदर माया की यादें हैं, उस लड़की की यादें जिसे उसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया और पिछले 5 सालों में उसने उसे बहुत मिस किया। वो उसके पास जाता, उसे अपने गले से लगा लेता है और तब ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। वही वो पॉड जिसके अंदर अल्फा ओ होती है वो धरती पर पहुंच जाता है। वो वहां से बाहर निकलती है। उसके आसपास बहुत सारे सिमुलेंट हैं जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो उनकी अगली निर्माता है। वो भी उनके पास पहुंचकर खुश है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।